नमस्कार, मैं रुचि। आप देख रहे हैं जनसंदेश टाइम्स। सभी राजनीतिक पार्टियों ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दिया है और अपनी पार्टी की मजबूती भी दिखा रहे हैं। आने वाले लोकसभा चुनाव की दौड़ में बसपा भी अपनी मजबूती दिखा रही है। पार्टी प्रमुख मायावती ने 1 लाख गांव तक पहुंचने का टारगेट रखा है। स्लोगन दिया है कि हर बूथ पर 10 यूथ जोड़ेंगे। 3 दिन में यह अभियान गांव गांव तक शुरू हो चुका है। 3 महीने तक बसपा का कोर कैडर यूथ की पार्टी से जोड़ने का काम करेगा। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कहा कि बीते 3 दिनों से अभियान 75 जिलों में शुरू हो चुका है। 2024 के चुनाव से पहले बसपा को 1.70 लाख बूथ मजबूत करने वाली है। बसपा से जुड़े पदाधिकारी बताते हैं कि मायावती के निर्देश पर यूपी के करीब 1,06,000 गांव में पदाधिकारियों को जाने का निर्देश है। हर गांव के बूथ में 10 नए युवा कार्यकर्ता को पार्टी से जोड़ा जा रहा है। उन्हें बूथ की जिम्मेदारी दी जा रही है। इतना ही नहीं, मायावती ने कहा कि गांव गांव जाकर कैडर वोटर को समझाओ, जो पार्टी से दूर हो रहे हैं उन्हें जोड़ो। 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा 2019 में जीती गई 10 सीटों को सुरक्षित रखना चाहती है। वहीं पिछले चुनाव में भी जीती हुई सीटों को मजबूत करने का काम शुरू हुआ है। दलित और अति पिछड़ों को जोड़ने के लिए ही इस बार वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा नारे के साथ पार्टी लोकसभा चुनाव में जा रही है। तो वहीं बसपा को चिंता दलित वोट बैंक को लेकर है। लोकसभा चुनाव से पहले इसे अपने पाले में लाने पर पार्टी खासा जोर है। पुराने बड़े नेता अब पार्टी में नहीं रहे, ऐसे में युवाओं को पार्टी से जोड़ने की लगातार कोशिश है। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव और नगर निकाय चुनाव में भी कुछ युवाओं को जिम्मेदारी देने के निर्देश बसपा प्रमुख ने दिए थे, लेकिन उन्हें बड़ी जिम्मेदारियां नहीं दी गई थी। इसके बाद भी नतीजे पार्टी के मन मुताबिक नहीं आए। ऐसे में इस बार पार्टी उन खामियों को दूर करते हुए अब युवाओं को बूथ से लेकर विधानसभा स्तर तक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां देने का निर्देश दिया है। 2022 के विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार से बसपा ने सबक लिया है कि विधानसभा चुनाव में उसने ब्राह्मण दलित कार्ड पर दांव खेला था, लेकिन उनके हाथ निराशा लगी। बसपा एक सीट पर सिमट कर रह गई। इसके साथ ही मायावती दलित अति दल पिछड़ा मुस्लिम गठजोड़ बनाने की कवायद शुरू कर दी है। बसपा ब्राह्मण समाज से दूरी बना लिया है और मुस्लिमों पर भी अपना फोकस केंद्रित कर रही है। सूबे में प्रदेश से लेकर जिला और पंचायत स्तर तक मुसलमानों को पार्टी से जोड़ने का अभियान चला रही है। मायावती सपा को ओबीसी विरोधी बताते हुए कई बार हमलावर हो चुकी हैं। साल 2007 से पहले दलित अति पिछड़ा और मुसलमान ही बसपा का चुनावी समीकरण की धुरी रहे हैं। साल 2007 में ब्राह्मणों को बसपा में अहमियत दी और प्रदेश में पहली बार महत्वपूर्ण की बहुमत की सरकार बनी, लेकिन 2012 के बाद बसपा का ग्राफ लगातार गिरा। पिछले लोकसभा चुनाव 2019 में सपा के साथ गठबंधन करके 10 सीट हासिल की। इसके बाद 2022 विधानसभा चुनाव में बसपा फिर अकेले लड़ी। इसमें प्रदर्शन और काफी निराशाजनक रहा और बता दें आपको कि विधानसभा चुनाव में वोट प्रतिशत 13% से नीचे आ गया और महज एक सीट पर पार्टी सिमट गई। लेकिन इस बार जो बसपा है वो पूरी कोशिश कर रही है एक बार फिर से अपनी पार्टी की मजबूती दिखाने की, पार्टी का दमखम लाने की। सामने लगातार आपको बता दें कि कोशिश में जुट गई है। नतीजा जो भी निकल कर सामने आएगा वो देखना दिलचस्प होगा, लेकिन बसपा पूरी कोशिश में है इस बार अपनी पार्टी की मजबूती साबित करने की। एक बार फिर बसपा लोगों के बीच में अपना वही महत्व दिखाना चाहती है। आपको बता दें कि जो भी नतीजा सामने आएगा ये देखना दिलचस्प होने वाला होगा, लेकिन ये देखना अहम होगा कि क्या बसपा इस बार भी सिमट जाती है या फिर 10 या 1 सीट से आगे बढ़ पाती है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। जो भी अपडेट्स निकल कर आएंगे हम आपको जरूर बताएंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए जनसंदेश टाइम्स और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।